नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं एक नया पाठ लेकर, जो कि NCERT बेस्ड है। और यह जो पाठ्य पुस्तक है, आरोह नामक पाठ्य पुस्तक है, जो कक्षा 11 में चलती है। NCERT की पुस्तक है और उसका एक नया पाठ लेकर उपस्थित हैं। और यह पाठ जो है, हम सिर्फ पाठ ही नहीं है, उसके साथ ही साथ कई सारी इसमें प्रश्नोत्तर भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी इसकी, क्योंकि जो पाठ हम लेकर आए हैं काफ़ी चर्चित पाठ है। ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा करके। और वीडियो को एक गुजारिश के साथ मैं यही बार बार कहना चाह रही हूँ कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि बाद में आप लोगों की कंप्लेन आती है कि मैम प्रश्नोत्तरी आप लोग नहीं कराए हैं या ये नहीं। आप पूरा वीडियो ही नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रश्नोत्तरी हुई है या नहीं हुई है। प्रश्नोत्तरी सभी चैप्टर में होती है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे चैप्टर में आपको बताए गए हैं। और यह वीडियो सिर्फ BPSC में फॉर्म भर रहे जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा जा रहा है माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए ही महत्वपूर्ण तो है ही उन लोगों के लिए, साथ ही साथ जो छात्र छात्राएं अन्य KVS की NVS की तैयारी करते हैं, TGT PGT की, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो कक्षा 11 में पढ़ाई कर रहे हैं उन छात्र छात्राओं के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। चलिए चलते हैं पाठ की ओर। पाठ है मुंशी प्रेमचंद जी का, कक्षा 11 में प्रस्तुत जो NCERT की पुस्तक है। पुस्तक का नाम है आरोह। ठीक है। इसका एक नया पाठ है, आरोह पुस्तक का नाम है। ये अनिवार्य पाठ्य पुस्तक है। देखते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में पहले समझते हैं, उसके बाद पाठ की ओर हम चलते हैं। और पाठ का जो नाम है वह है नमक का दरोगा। ठीक है। बहुत ही आप लोगों ने पहले भी इसे पढ़ा होगा, और एक बार पुनः पढ़ें, फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। और जब आप लोग पुस्तक पढ़ लेते हैं, पाठ पढ़ लेते हैं, पाठ को समझ लेते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न बिल्कुल आसान हो जाते हैं। बिल्कुल आपको उसके लिए विशेष रूप से कोई प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसमें कहाँ हमको ऑब्जेक्टिव मिल जाता है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यदि आपने पाठ को सही तरीके से समझा है और पढ़ा है तो। देखते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। मूल पाठ है, मूल नाम है इनका धनपत राय। यह पहले धनपत राय के नाम से ही अपनी रचनाएँ लिखा करते थे। और इनका जो जन्म हुआ है वो सन 1880 ईस्वी में लमही गांव में हुआ है। ये लमही जो है बनारस में है, और उस गांव में इनका जन्म हुआ है, उत्तर प्रदेश ज़िले में, राज्य में। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं, देख लेते हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनकी उपन्यास हैं। ये जितने सारे नाम हमने देखे हैं अभी, ये उपन्यास हैं। उसके बाद है सोजे वतन, मानसरोवर आठखंड, ये इनका कहानी संग्रह है। गुप्तधन। ठीक है। और जो सोजे वतन कहानी संग्रह है, इसको अंग्रेज़ों ने जब्त कर ली थी। और मानसरोवर नामक इनका जो कहानी संग्रह है, इसके अंतर्गत बहुत सारी कहानियाँ हैं। फिर एक करबला है, संग्राम है, और प्रेम की देवी। इन्होंने ये 3 नाटक लिखे हैं। तीनों नाटक इनके महत्वपूर्ण हैं और अक्सर पूछे जाते हैं कि जैसे करबला का नाम पूछ लिया या संग्राम का नाम पूछ लिया तो पूछ लेता है कौन सी विधा है। तो 3 ही इनकी नाटक विधाएं हैं। ठीक है। करबला, संग्राम और प्रेम की देवी। उसके बाद कुछ विचार, विविध प्रसंग इत्यादि जो इनके निबंध संग्रह हैं। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो सन 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई है। और अगर इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते चलते हैं। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता।
स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी, इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी, के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है प्रेमचंद पूर्व युग और प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया है। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं तो चमत्कारी उपन्यास पढ़े लिखे जा रहे थे, है ना। अयारी प्रकार के जासूसी उपन्यास कितने सारे तब चल रहे थे, बहुत चर्चा में रहे हैं, और वो उस तरह के उपन्यास पसंद किए जाते थे, जैसे चंद्रकांता, ठीक है, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ जैसे। उसके बाद इन्होंने ऐसा अलग प्रकार का उपन्यास लिखा जो एक अलग छाप छोड़ करके आया। यथार्थ जीवन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनका हिंदी उर्दू मिश्रित, जो हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा होती है उसको हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं, हिंदुस्तानी ज़बान बोली जाती है। भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद जी ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई यह संज्ञा है, ठीक है, आदर्श से उन्मुख और यथार्थ की ओर, ठीक है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम हो जा गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि आज हम नमक का दरोगा कहानी देखेंगे, तो उसी के संदर्भ में थोड़ा सा जान लीजिए। कहानी नमक का दरोगा, प्रथम प्रकाशन इसका सन 1914 ईस्वी में हुआ। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका एक प्रश्न बन जाता है कि नमक का दरोगा जिसका प्रकाशन हुआ है सन 1914 ईस्वी में, ठीक है, उसके बाद दूसरा इनका बनता है कि ये जो नमक का दरोगा कहानी है किस प्रकार की कहानी है। तो सीधा सा इसका आंसर हो जाता है कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। ठीक, आगे देखते हैं। यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। ठीक है,
धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य आदि भी कह सकते हैं। बिल्कुल। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशीधर नामक दो पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका भी सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक का समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पढ़ते जाने का यथार्थ तस्वीर की इस कहानी की बहुत बड़ी वो खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहने का कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते। वह चाहते हैं क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। ठीक है। उपन्यास शीर्षक दिवस, इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सत्य की जीत के साथ कहानी का अंत करने का एक कारण ये रहा कि लोगों का जो है ईमान से, अच्छाइयों से कहीं भरोसा न उठ जाए, मानवता से कहीं भरोसा न उठ जाए, इसलिए इन्होंने इसको उस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है ताकि व्यक्ति को धर्म पर भरोसा हो सके, अच्छाइयों पर भरोसा हो सके, सत्य पर यकीन हो सके और सत्य के मार्ग पर होकर चलने का प्रयास करे। क्योंकि एक कहानीकार और एक जो साहित्य होता है, साहित्य जो है समाज को एक तरह से आईना दिखाता है। अगर सही आईना देखेगा तो व्यक्ति सही मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा। आइए देखते हैं आगे कि नमक का दरोगा कहानी शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ-बारह थे, पौ-बारह यानी मजे थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदां लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व को समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, या तो पीर का मजार है। यहाँ देखिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, या तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है।
वेतन मनुष्य देता है, इसी में उससे वृद्धि नहीं होती। यहाँ पर देखिए उसका पिता जो है वो बोल रहा है अपने पुत्र से, और पिता जो है काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं। वो ऐसी बात बोल रहे हैं कि देखो बेटा, नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना कि ओहदा तुम्हें कौन सा मिला है। ध्यान ये देखना कि जिस ओहदे पे मिले हो, जिस ओहदे पर तुम हो, उस ओहदे में कमाई का क्या सोर्स है। भले तुम चपरासी बन जाओ, अगर कमाई का सोर्स अच्छा है ऊपरी इनकम का तो ठीक है। उनके कहने का यह मतलब था कि ठीक है, ऐसी पोस्ट लेना भले ही वो कम ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें ऊपरी आय ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि ऊपरी आय जो होती है वो क्या होती है, जिस प्रकार से पीर के मज़ार पर चढ़ावे आते रहते हैं, उसी प्रकार ऐसी पोस्ट होनी चाहिए जिस पर चढ़ावा मिलता रहे, ऊपरी आय मिलती रहे। क्योंकि जो मासिक तनख्वाह होती है, वेतन होता है, वो पूर्णमासी का चांद है। जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद एक दिन पूरा पूरा दिखाई देता है, उसके बाद धीरे धीरे घटता बिल्कुल लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार ये मासिक वेतन होता है। हाँ, नौकरी करता है तो जो तनख्वाह मिलती है वो पूर्णमासी के चांद की तरह होती है। और ऊपरी आय क्या है, बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। जैसे जल है, नदी है, बह रही है और जब चाहो आप अपना प्यास बुझा सकते हो, उस प्रकार से ऊपरी आय को इन्होंने बताया है कि जब चाहो आप उसमें अपनी प्यास बुझा सकते हो। और वेतन जो है मनुष्य देता है, वेतन हमें सरकार देती है, लेकिन इसमें वृद्धि इसीलिए नहीं होती है। और जो ऊपरी आमदनी होती है वो हमें कौन देता है, भगवान देता है। ऊपरी आमदनी हमें भगवान देता है और उसी से हमारी बरकत होती है। इंसान की दी हुई तनख्वाह में हमारी बरकत नहीं होती। यह कथन है वंशीधर के पिता का। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में भी लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहलाई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी कुछ 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार दूर पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौके।
पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न थे हों। व्यापार भी लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। सदाव्रत मतलब उनका खाने पीने दान पुण्य बराबर वो चलाया करते थे। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, या नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ों वाले ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। किस पर विश्वास था पंडित अलोपीदीन को? लक्ष्मी पर, धन पर। वह कहा करते थे कि संसार को तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़ी लगा कर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गईं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी बड़ी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, या हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरे। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को या ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ही हैं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक न धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। किसमें? धन और धर्म में। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने
शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 हज़ार तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म में धन के पैरों तले कुचल डाला। अलोपी दीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियों लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। मन संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजना मचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। धर्म और धन में वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना
चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुवाक, एक एक संकेत उनको गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ गया। कार्य कर्तव्यता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ दूं। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछहिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन हैं। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुँह दिखावे। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर ने संतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान ना दे। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। मुंशी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हज़ारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते हुए देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठुकुर सुहाती की बात असहसी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने एक लज्जा के सामने सिर झुका लिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो आप ऐसा कहते हैं। मुझसे
जो कुछ अभिनय हुई उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपी तीर ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल न पूरा कीजिएगा द्वार से न हटूँगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू आ गए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आलोपी दीन ने हंस कर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। और वंशीधर की आंखें डबडबा गईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। दोस्तों, ये पाठ का समापन हो गया और पाठ कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इससे संबंधित कौन से प्रश्न बन सकते हैं। इससे संबंधित पहला प्रश्न तो अभी हमने आपको ऊपर बता दिया था कि यह किस लेखक का है पाठ, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही साथ इसका नमक का दरोगा जो है, इसका प्रकाशन कब हुआ था, यह भी एक प्रश्न है और ज़रूरी प्रश्न है। उसके बाद फिर पूछता है कि नमक का दरोगा कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। ठीक है, ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की कहानी है। उसके बाद फिर प्रश्न बनता है कि जो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ है, उनकी मृत्यु, जन्म उनका कब हुआ है, कहाँ हुआ है, तो आपने ऊपर देखा कि इनका जन्म जो है 1880 ईस्वी में लमही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। लमही जो कि वाराणसी में स्थित है। ठीक है, उसके बाद पूछ सकता है कि जो नमक का दरोगा साहित्य में कौन सी विधा है, नमक का दरोगा जिस नाम से ये विधा है, ये कौन सी विधा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों की कहानी विधा है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हो जाता है कि नमक का दरोगा के प्रमुख पात्र कौन है, तो जो प्रमुख पात्र है वो है मुंशी वंशीधर। ठीक है, मुंशी वंशीधर। और इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण पात्र है वह है आलोपी दीन। ठीक है, आलोपी दीन। उसके बाद अगर बात करते हैं हम
कि वंशीधर की नौकरी कहाँ लगी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वंशीधर की नौकरी कहाँ लगी। तो वंशीधर की नौकरी जो लगी थी वो नमक विभाग में लगी थी, नमक विभाग में, और इंस्पेक्टर के पद पर लगी थी। ठीक है, इंस्पेक्टर के पद पर लगी थी। उसके बाद इनके वंशीधर के पिता कौन थे। तो इनके वंशीधर के पिता का कोई नाम नहीं दिया गया, बस ये बताया गया कि वृद्ध मुंशी जी, वृद्ध मुंशी इनके पिता हैं। किसके? मुंशी पंडित वंशीधर, मुंशी वंशीधर जी के पिता का नाम है वृद्ध मुंशी। उसके बाद आता है, एक प्रश्न बनता है कि लक्ष्मी के उपासक कौन थे। ठीक है, तो लक्ष्मी का जो उपासक था वो थे पंडित अलोपीदीन। अलोपीदीन जो थे वो लक्ष्मी के उपासक थे। अगला प्रश्न बनता है कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, यह जो कथन है यह किसने कहा। तो यह कथन जो है वृद्ध मुंशी जी ने कहा था। कौन सा कथन कहा था, वहाँ पर मैंने हाईलाइट किया था आप लोगों के सामने कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, जो धीरे धीरे घटता हुआ लुप्त हो जाता है। उसके बाद जो प्रश्न बनेगा कि वो पीर की मज़ार किसे कहा गया। ठीक है, पीर की मज़ार, आप पाठ अगर एक बार पढ़े हैं, अभी हमने जो देखा, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि पीर की मज़ार किसे कहा गया है। पीर की मज़ार जो है ओहदे को बोला गया है कि ओहदा तो पीर की मज़ार है। असली ध्यान तो चढ़ावे पर चादर और चढ़ावे पर देना चाहिए। ठीक, उसके बाद है कि पंडित अलोपीदीन जो है रिश्वत देने को जो तैयार होता है, तो कितने रुपए तक वो देने को तैयार हो जाता है आखिरी में। तो आखिरी तक वो हार करके 40,000, जो 40,000 रिश्वत देने को तैयार हो जाता है वो दरोगा साहब को। ठीक है, अलोपीदीन 40,000 रिश्वत देने को तैयार हो जाता है, परंतु जो दरोगा जी थे वो उसमें राजी नहीं हुए और उन्होंने कहा कि हम हिरासत में लेंगे, हमें रिश्वत नहीं चाहिए। उसके बाद एक प्रश्न बनता है कि अलोपीदीन की जो गाड़ी थी, अलोपीदीन की गाड़ी वो किस नदी के पुल पर थी। ठीक है, तो वहाँ पर किताब में हमने पढ़ा तो उसमें आपने देखा होगा कि यमुना नदी के पुल पर गाड़ी लगी थी। अगला प्रश्न हो जाता है कि अदालत ने किसको दोषी ठहराया। तो अदालत ने वंशीधर जी को दोषी ठहराया था। किसको दोषी ठहराया था? वंशीधर को। अदालत ने वंशीधर को दोषी ठहराया था। फिर एक प्रश्न बन सकता है कि अलोपीदीन ने वंशीधर को कितने रुपए में नौकरी दी। बाद में वो नौकरी देते हैं ना, तो वो जो नौकरी देते हैं वो वार्षिक 6,000 वार्षिक। ठीक है, जिसमें उन्हें गाड़ी भी मिलती है, घोड़े मिलते हैं, रहने के लिए आवास भी मिलता है, नौकर चाकर भी मिलते हैं। और उसके बाद जो है न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यह किसका शब्द है? ये प्रश्न बनता है कि न्याय और नीति लक्ष्मी के खिलौने हैं। तो यह जो कथन है यह अलोपीदीन के द्वारा कहा गया कथन है, क्योंकि ये लक्ष्मी के पुजारी थी। ठीक, अलोपीदीन के द्वारा कथन है। और एक प्रश्न और देख लेते हैं कि जो बहता हुआ स्रोत, ठीक है, एक कथन आया था वहाँ पर कि बहता हुआ स्रोत, जब चाहो उससे प्यास बुझा लो। बहता हुआ स्रोत किसे कहा गया? ठीक है,
तो जो बहता हुआ स्रोत है वह ऊपरी आय को कहा गया, ऊपरी आय को। और की वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में भी बताइए, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।